तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अभी पी रहा हूँ चाय, जस्ट उठा और चाय पीने लग गया। तो चलो ठीक है। कपड़े वगैरह वॉश हो ही गए थे रात को, तो अभी नहा लूँगा थोड़ी देर बाद, फिर मिलता हूँ। यहाँ पे आया है, क्या हुआ क्या हुआ? ओए जीव जीव, ब्रेकर आ गए, ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। पीछे गाड़ी पीछे जा रही है। अबे ओए जीव, किधर जाएगी किधर जाएगी? कुछ समझ में आ रहा है किधर जाएगी? हूँ कर रही है। और बड़े भैया बहुत परेशान करते हो आप। आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे इधर आ जाओ, नहीं आओगे? वो देखो पीछे जा रही है, पीछे देखो पीछे। आगे तो बड़े भैया है, बड़ी भैया। मैं और गाड़ी दौड़ लगा रहा हूँ, तुम्हें हाथों से इशारा कर रही है इधर ले लो। ये देखो ये किधर जा रही है पता ही नहीं इसका। तो फाइनली नहा धो के हो चुका हूँ 11 बजे तैयार। ना मैं क्या बोल रहा हूँ, नहा धो के हो चुका हूँ 11 बज के। तो फाइनली नहा धो के हो चुका हूँ कंप्लीट। टाइम हो रहा है 11:15। और मुझे पता है लुक तो अच्छा नहीं है मेरा, और हालात भी अभी ख़राब ही चल रहे हैं। ओ माय गॉड, आंखें क्या हो रही है, शक्ल के क्या हो गया? हाँ, तो खाना वगैरह खा ही लिया है। सेकंड बात, एक मैं बोलते रहता हूँ कोई नहीं मेरा, कोई नहीं है। मतलब धीरे धीरे हर लोग टोंट कसते हैं ना, ताने मारते हैं, सब फील होता है, बट क्या करें, छोड़ो। और मैं ये सोचता हूँ नहीं यार, अच्छा नहीं लगेगा बुरा किसी को बोल दिया तो। भाई सबके बारे में सबको पता होता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है ना। खासकर मुझे तो दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ यार। उनके कर्म वो कर रहे हैं, मेरे कर्म मैं करूँगा, उनको क्यों कुछ वो बोलूँ यार? उनके वो कर्म कर रहे हैं, है ना। तो चलो छोड़ो, इन बातों को फिर मिलता हूँ। सबसे पहले चाय वगैरह जाता हूँ, पीता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा सीन करता हूँ, बाद में मिलूँगा। तो फाइनली टाइम हो रहा है 12:28। मैं एक चीज़ सोच रहा था, देखो हकीकत में मजाक की बात नहीं, सीरियस बात पे बता रहा हूँ, सीरियस बात बोल रहा हूँ, समझना मेरी बात को। मैं एक सबसे मेरी पहली बात तो, मैं हर आदमी की बात को और हर आदमी को समझ जाता हूँ। मतलब हर आदमी को भी समझ जाता हूँ और उसकी बात को समझ जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं समझ पाता। मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ पाता। मैं सामने वाला क्या सोच रहा है वो भी समझ लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं समझ पाता। मैंने बहुत सी चीज़ें गौर की। देखो किसी को अगर मैं बड़े बड़े सोच रहा था, अगर मैं किसी को मेरी फीलिंग्स शेयर करूँ, वो समझने वाला है ही नहीं, तो मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ उसको? मुझे लगता है नहीं यार कोई मुझे समझेगा, नहीं दुनिया में कोई है ही नहीं जो मुझे समझ सके। तो मैं ये चीज़ सोच रहा था, अभी विचार कर रहा था, मैं हर जगह गलत साबित क्यों होता हूँ? हर जगह मैं गलत क्यों हूँ कि मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ, कुछ कोई मेरी फीलिंग समझता है नहीं। तो मैंने एक चीज़ सोची है, बाहर में जाओ ये चीज़ें किसी के सामने अपनी फीलिंग्स बतानी ही नहीं है। मैं बताता हूँ, मैं जिससे भी बात करता हूँ लगता है ये मेरा अपना है। हकीकत में मेरा अपना कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है नहीं यार ये मेरा अपना है, और मैं उसको मेरी सारी बातें बताता हूँ, और वो उसी का फ़ायदा उठा के मेरे साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते हैं। फिर मुझे हर किसी चीज़ का मतलब टोंट कसते हैं, मतलब कि ताने मारते हैं। मैं हर चीज़ जानता हूँ, लेकिन मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं जिसके साथ बैठता हूँ, जिसको कुछ जिससे सबसे मैं जिसके भी पास बैठता हूँ, कम ही बैठता हूँ, सब उससे हंस खुश के बात करता हूँ। उन्हें लगता है चूतिया है, साला पागल है। मैं कभी गाली गलौज नहीं करता, लेकिन अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। किसी के पास बैठना ही नहीं है, जितना जिसके पास बैठे ठीक है। अपनी फीलिंग्स को उतना वो नहीं बताना है, अपने सपनों का उतना नहीं बताना है। उनके सपने अलग हैं, उनकी ज़िंदगी अलग है। क्यों लोग छोटी छोटी बातें हैं ना, छोटी छोटी बातें जिनको याद रखते हैं, लेकिन उनके साथ उन्होंने कितना बड़ा अच्छा काम किया होगा उसको याद नहीं करते। और वो भी ये नहीं सोचते कि मना किया होगा किस फीलिंग्स, वो कोई काम कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, उस हिसाब से मना किया होगा। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं नहीं बता सकता लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखो फीलिंग्स कोई नहीं समझता। मेरे साथ इतना कुछ हुआ, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, तो भी लाइफ में जाकर गलत मैं ही साबित हुआ। सब कुछ दूर भी हो गया मुझसे, सब कुछ दूर चले गए और गलत मैं ही साबित हुआ। फिर भी मुझे अपनी जगह से, अपने घर से लोग टोंट कसते हैं, ताने मारते हैं और बोलते हैं तू ये करता है, तू ये करता है।
मैं किसी को सामने से बोलना ही पसंद नहीं करता, किसी को कुछ बोलता ही नहीं हूँ। लोगों को क्या चाहिए मैं बताता हूँ। कोई एक चीज़ था, मैं कम बोलूँ, किसी से मिलूँ नहीं, बातें नहीं करूँ, अपने वाल में मस्त रहूँ, अपने हिसाब से चलता रहूँ, तो लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे अरे वो तो अच्छा है, वो अच्छा है। जिसके बाद मैं बैठकर अपनी फीलिंग्स बताता हूँ वही मतलब फिर बाद में जाके मेरे बारे में कुछ ना कुछ उल्टा उल्टा पीछे जाके बुराई करेंगे, ये करेंगे कि ये पागल है। मतलब लोग, उन्हें लगता है वो अच्छा कर रहे हैं, पहले खुद शुरुआत करते हैं पागल है, बाद में जाकर उन्हें लगता है कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है, तो इसका मतलब पागल हो गए। मेरे हिसाब से मैं भी बोल दूँ तुम ये काम कर रहे हो तो पागलों की तरह कर रहे हो, ये ले करते करते दीदी ये बहनें ये भाई ये, मतलब समझ रहे हो ना। मतलब मैं ना किसी को टोपी पहना रहा हूँ, ना किसी को झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी। और रही बात छल और कपट की, तो मेरे अंदर इतना है कि मैं कभी दिखाता नहीं हूँ। लेकिन अगर पता चल गया कि तुम लोगों को मैं तुम लोगों की तरह ही समझाऊँ, तो फिर मैं नहीं सोचता इस तरीके से, गलत नहीं सोचता। लेकिन अगर तुम लोगों की तरह ही तुम्हें समझाऊंगा तो फिर क्या होगा। मुझ में तो नीच पड़ना मैं दिल में साफ है, उसी कारण की वजह से मैं रुक रहा हूँ। दिमाग के हिसाब से चलूंगा तो तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। हकीकत बता रहा हूँ मैं, मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे पता है। मैं किस तरीके से लाइफ जी रहा हूँ मुझे पता है, कौन कितना टॉर्चर कर रहा है मुझे। मैं बार बार बोलता हूँ मेरा कोई नहीं है, सही बोलता हूँ, मेरा कोई नहीं है हकीकत में। और मैं किस तरीके से जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रात को नींद नहीं आती है, सोचता रहता हूँ सारे दिन रात, एक कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में। लाइफ के बारे में कुछ चलता है, उस लाइफ के बारे में कुछ चलता है, ज़िंदगी के बारे में कुछ चलता है। एक होती लाइफ और एक होती ज़िंदगी, वो अलग अलग होती है मेरे हिसाब से, समझो। तो लाइफ मतलब ज़िंदगी, एक तो मेरी ज़िंदगी, एक लाइफ मेरी लाइफ, समझ रहे हो। तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लोगों को ले तो अच्छा, अब इस पर भी मीम बना दोगे लाइफ ज़िंदगी की, होता है हिंदी इंग्लिश है, नहीं होता है। लाइफ मतलब तुम लोगों को कैसे समझाऊं। इस हाथ को ऐसे रख रखा मैंने, इसी को इधर रख दो, अभी फिर समझना तुम लोग क्या होता है लाइफ। लोगों को सब चीज़ उल्टी महसूस होती है, हर चीज़ गलत लगती है। मैं मेरे ब्लॉग्स भी 7 बजे डालने लग गया, सुबह 7 बजे आ जाएंगे मेरे ब्लॉग। क्या हर चीज़ में पीछे पीछे बुराई करते रहते हैं, ऐसे वीडियोस बनाता है वो बनाता है, सामने आके बोल दो। फिर मैं और खुद क्या करें, मैं बताता हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगेंगे किसी के बारे में अगर जानकारी चाहिए ना, सोशल मीडिया से उठाऊँ, अकाउंट से उठाऊँ, कहीं से भी उठाऊँ, 5 दिन लगेंगे। सब कुछ पता होता है बट मैं इतना कुछ नहीं करता हूँ। हाँ पता है काम छोड़ दिया, बट मतलब वो एक डायलॉग सुना होगा, हथियार छोड़े चलाना नहीं भूलें, उसी तरीके से कोडिंग छोड़ी है। अकाउंट तो मैं अभी भी किसी का भी कुछ भी कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना। मत करो यार ऐसी हरकतें कि किसी को ताने मारने में बड़ी बात नहीं है, सामने वाली फीलिंग्स समझने में बड़ी बात है, समझ रहे हो ना। आधी अधूरी बात समझे बिना उठाए कर बात किसी पर कुछ बोलना, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, समझ रहे हो ना। तो पता है मुझे कि पूरी तरीके से जो पढ़े लिखे नहीं होंगे या फिर सिर्फ क्लासों में पढ़े होंगे कि हाँ हमने BA कर दी, हमने LLB कर दी, हमने ये कर दिया, हमने MBA कर ली, सिर्फ पढ़ाई क्लासों में होगी, और फिर बोलेंगे एजुकेटेड पर्सन अनएजुकेटेड पर्सन। नहीं, वो चीज़ें नहीं होती। यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, समझ रहे हो। बोलते हैं शो ऑफ कर रहा है, वो कर रहा है, वो कोई भी कुछ भी कर रहा है। तो बताता हूँ मुझे लाइफ को, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझे गरीबी पसंद नहीं है, हकीकत बताता हूँ, मुझे गरीबी पसंद नहीं है। मैं जीना चाहता हूँ उस तरीके से लाइफ की मुझे चाहिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे गरीबी पसंद नहीं है, समझ रहे हो ना। कुछ लोग बोलेंगे अभी किसी को भी कुछ भी बोलते हैं छपरी वगैरह वगैरह। छपरी मेरे हिसाब से वो इतनी सी दाढ़ी रखते हैं या फिर कुछ ये मतलब थोड़ा ऐसे अजीब भी टाइप की हरकतें करते हैं, छछूंदर जैसी शक्ल होती है। फिर वो मतलब समझ रहे हो ना कि एक सिंगर है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, मैं उसके सॉन्ग भी कभी नहीं सुनना, लेकिन वो आता रहता है फीड पे, बिग बॉस के टाइम पे बहुत आया था। तो उन्हें छपरी बोला जाता है कि लुक हरकतें ऐसी होती है छपरी जैसी। बाकी किसी मैं बताता हूँ, कोई एक यूट्यूबर है उसको बार बार छपरी बोलते हैं, अनएजुकेटेड बोलते हैं। यार पढ़ा लिखा है वो, लेकिन हाँ और रही बात उसने छपरी वाली हरकतें नहीं की है। और गाड़ी की बातें करते हैं तो एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हें भी अक्ल हो तो बिजनेस माइंड होगा ना तुम्हारे पास। देखो अगर तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते होगे तो तुम कैश में गाड़ी लोगे, और अगर तुम्हारा बिजनेस माइंड होगा तो तुम गाड़ी को टैक्स भरते समय तुम्हें पता होगा कि टैक्स बचाने के लिए गाड़ी EMI पे ली जाती है। किसी को ऐसा मत बोलो EMI पे ले रहा है वगैरह वगैरह ले रहा है। तो तुम अगर एक अल्टो भी लोगे ना, तुम EMI पे लोगे, बाप दादा ने ली होगी तो पूछ लेना उनसे कि गाड़ी EMI पे ली जाती है, समझ रहा हो ना।
किसी के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर गाड़ी इस पे ली उस पे ली, ऐसा बोलने से कुछ काम नहीं चलता है। हकीकत यही है, चीज़ें यही बोल रहा हूँ। और रही बात, मैं समझना बोलते हैं कंपेयर करते हैं मुकेश अंबानी से वगैरह कि ये इतने पैसे हैं जिनकी दौलत नहीं है, तो एक चीज़ बताता हूँ, उनके सूट की प्राइस तुम्हें पता है क्या है, उनके कपड़ों की प्राइस। नीता अंबानी भी तो अमीर है, वो कितने के कपड़े पहनती है। कि वो एक सॉन्ग है ना कि जिनकी तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है, खुद की दौलत है, खुद को एंजॉय लेने दो, आगों के भरोसे रहना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लहजा कोई नहीं बताता, वो सॉन्ग सुनने, अगर सॉन्ग गाने वाला ही है ना, पैसे नहीं लेता ये गाना गाने का, समझ रहे हो ना। मैं ये चीज़ें क्या क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट रियलिटी यही है कि जो कमा नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकता, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में हर कुछ बोल देगी। रियलिटी यही है, कमेंट सेक्शन में आकर गाली गलौज कर दो, उन्हें लगेगा हमने बहुत कुछ कर दिया। नहीं होता यार, रियलिटी बताता हूँ। हर आदमी को दूसरे आदमी के बारे में पता है, इसने ये गलत किया, ये गलत किया। हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दूसरे के बारे में पता है कि यार यहाँ पे ये गलत है, बट वो बोलता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हमको इन्हीं के बीच में रहना है, इन्हीं के बारे में साथ रहना है, तो हम बोलेंगे। हकीकत में समझ रहे हो ना, लोग कंपेयर करते हैं एक 60-70 साल के एक्टर को एक 40 साल के क्रिकेटर से, तो उसकी एज देखो, उसकी एज देखो, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ होता है लाइफ में कि, पर कंपेयर करने से पहले 10 बार सोचो वो किस फील्ड में है, वो किस फील्ड में है, वो किसके लिए कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, चीज़ें सोचो, बाद में बोलो। रही बात, अगर बारी बारी लोगों को कंपेयर करो तो वो उनके पास भी सब चीज़ होती है, तो उनकी लाइफ प्राइवेट होती है, समझ रहे हो, वो बताना नहीं चाहते। अभी मुकेश अंबानी वगैरह के बारे में बोलते हैं, उन्होंने अपना घर भी यानी दिखाया वगैरह, तो उनका काम ही नहीं है ना, वो घर दिखाकर वो क्या ही करेंगे, उनका यूट्यूब चैनल नहीं है, समझ रहे हो ना। जिनके काम यूट्यूब चैनल पे है तो वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, अपना होम टूर दे रहे हैं, तो टूर से उनको होम टूर दे रहे हैं, उसमें अगर वो स्पॉन्सरशिप होगी उनसे पैसे कमाएंगे, वीडियोज आएंगे तो उनसे पैसे कमाएंगे, इसीलिए वो डालते हैं, उनका काम है वो, समझ रहे हो ना। मुकेश अंबानी का कोई काम थोड़ा है कि ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना। लोग बोलते हैं मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है, इतना बड़ा घर है, उसने कभी घर नहीं दिखाया। अरे काम अलग होता है, उनका प्रोफेशन अलग है, उनका अलग है, हर चीज़ अलग होती है, चीज़ों को समझने वाला चाहिए। और जब लोग इतना बड़ा हो गए, 10 मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन छोड़ो इन चीज़ों को। लेकिन कभी कभी निकल जाती है फीलिंग्स की, यार ऐसा भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। बाकी हर आदमी के हर तरीक़े को समझ रहा हूँ मैं। अभी तो यही है कि देखो, मैं एक चीज़ होता हूँ, मैं इतना दिल से साफ हूँ, अभी भी हूँ, कि मुझे तकलीफ होती है किसी को बुरा हो, किसी का बुरा हो रहा है या कुछ हो रहा है, मुझे लगता है यार इसकी मदद कर दूँ यार, काश मेरे पास ये होता था, इसकी मदद हो जो कर देता, ये कर देता। धीरे धीरे लोग खुद मुझे इतना नीच बना रहे हैं ना, बाहर में जाओ कोई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ख़राब बना रहे हैं। हकीकत मैं बता रहा हूँ, जिसका मूड बिगड़ा, जिसका माइंड ख़राब हुआ, वही शूटर है, वही डॉन है, वही सब कुछ है। हकीकत बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, किसी से मतलब नहीं है। देखो आज के टाइम पे कोई भी किस बारी नहीं है, किसी के पीछे 100 आदमी हो, 1000 आदमी हो, 500 आदमी हो, कोई एक हो उसका दिमाग कसक रहा हो, और क्या पता वो अकेला मिल जाए, गया, बात खत्म। तो मेरे हिसाब से तो कभी ऐसे मत बोलना कि यार वो भारी है, ये नीचे है उसके, ये चीज़ें। कमेंट सेक्शन की बात अलग है, कमेंट लाइव आकर इंस्टाग्राम पर आकर कि वीडियो डिलीट मार देना वगैरह वगैरह, ये अलग चीज़ें होती हैं। अगर अक्ल हो ना उसमें, तो उस चीज़ का पॉजिटिव लो। वीडियो बनाई तो वो भी उस चीज़ पर वापस वीडियो बनाते किसी चीज़ पे, तो हर चीज़ से बेनिफिट उठाओ। वीडियो आएंगे, मेरे उस पार्ट को ट्रिम कर देना वगैरह वगैरह बोल देंगे, यार फन फैक्ट नहीं लेता। और अगर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, सामने वाला खुद फेवरेट, अगर तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर है या तुम्हारा फेवरेट सेलिब्रिटी है तो बोलेंगे अरे स्क्रिप्टेड था। और अगर तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर की या तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी की इंसल्ट हो रही तो बोल दो कि स्क्रिप्टेड था, और बाकी दूसरे की होगा तो बोलेंगे इसकी ये पावर है, इसकी ये पावर है। अंधा पावर है, या तो सारी चीज़ स्क्रिप्टेड होगी या बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होगी, दोनों चीज़ों में मिला के बोलो, समझ रहे हो ना। रियलिटी यही है। आगे चल के बताऊँगा इस चीज़ को कि कैसा क्या सीन है। छोड़ो इन चीज़ों को, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।